सुषमा जी हो क्या? हाँ सर। हाँ बताइए। आप वीडियो में आ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए। ठीक है। नहीं नहीं, कोई कोई बात नहीं, नहीं आ सकते तो चलेगा। हाँ। मेरा यही प्रश्न था कि अ, जैसे हम कभी संकल्प करते हैं, है ना? फिर वो भी तो संस्करण करते हैं। है सर। नमो बुद्धाय। हाँ जी, संकल्प। हाँ, संस्करण तो चलता है उनका, जिसका भी संकल्प रहता है भाई कि मैं ऐसे होऊंगा, है ना? या होंगी, जो भी है, तो वो भी तो भाव में चलता रहता है उनका भी। वही तो क्या। मतलब भाव चक्र उनका चलता ही है ना आखिर में। हाँ, देखिए अभी हम जो कोई भी इंटेंशन करते हैं, मतलब संकल्प लेते हैं, उसका तो संसार में तो चलना ही है। तो हमारे पास कितना संखार है आपको पता है? नहीं। हाँ, तो हमारे पास 6 संखार है। एक पुण्य अभिसंखार है, जो पुण्य करने की मन में इच्छा होती है। एक अपुण्य अभिसंखार है, जो हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इसको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिर अनिंजा अभिसंखार है, जो ध्यान पे जाना है। और 3 अलग संखार है। एक है वची संखार, जो वितर्क और विचार, मतलब पहले तर्क करेंगे, अभी इनसे बात करना है तो कैसे बात कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर विचार करेंगे, तो ये वची संखार है। फिर काय संखार है, जो सांस आ रहा है, जा रहा है। फिर मनोसंखार या चित्त संखार है, जो वेदना और संज्ञा है। तो अगर हम देखेंगे तो 6 संखार है, और सारे के सारे संखार जो है वो इंटेंशन से ही बनती है। ठीक है। अभी ये संखार होने के लिए आपको ये 6 आयतन चाहिए, और 6 उसका ऑब्जेक्ट, वस्तु चाहिए। तो क्या होता है, चक्षु संचेतन, चक्षु से कैसा मुझे देखना है। सोत संचेतन, कान से कैसा सुनना है। घान संचेतन, नाक से मुझे कैसा सूंघना है। जिह्वा संचेतन, जो खाने के वस्तु कैसा करना है। काय संचेतना, मुझे ऐसा छूना है, वैसा छूना है करके जो आता है। मनो संचेतना, इसके आगे रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, पुट्टब्ब संचेतना, धम्म संचेतना, तो 12 हो गया। ये 6 के लिए इतना 12 है, तो कुल मिला के कितना हो गया? ये 12 और 6 18। समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अच्छी बात है। जितना आया उसने पकड़ लो, जो नहीं आया छोड़ दो। तो अगर हम कहें कि मैं संकल्प कर रही हूं, कर रहा हूं, तो संखार बन गया, चाहे वो होए या ना होए। अभी अभी मुझे ध्यान में जाना है, पहला ध्यान में बैठना है, वो संकल्प है। और जो आप विपश्यना की क्लास में जाते हो, वो भी संकल्प है, अधिष्ठान। हाँ, संखार है। अगर आप 10 दिन का शिविर करना चाहते हो, वो भी संखार है। मतलब जो भी करना चाहते हैं वो संस्कार है। हाँ जी, बराबर है। क्या करें? छोड़ दें? तो वो छोड़ने के लिए सांस भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी संखार है। ओ बुद्धा सर जी।
नमो बुद्धाय। उत्तर मिला आपको? कुछ-कुछ मिला, कुछ-कुछ सर के ऊपर से गया। अच्छी बात है। गया तो गया ना, वो छोड़ दो। निशा जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर हम ये बोल रहे थे, जैसे अभी आप ये बता रहे हैं, बोल रहे कि जो सत्य क्रिया करते हैं, जैसे जो सील बहुत ज्यादा परिपक्व, मतलब बहुत ज्यादा जो सील पुष्ट रहता है, उस सील के आधार पे जो सत्य क्रिया करते हैं वो भी तो बहुत बार पूरी हो जाती है संकल्प करने से। सत्य क्रिया मतलब आपका सील इतना दृढ़ है कि उसके आधार पे आप कोई भी संकल्प करते हैं तो सच में पूरा हो जाता है। ऐसा भी होता है ना? अगर आप कंडीशन लेके आएंगे संकत तो होता है। तो पहली बात, सील इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो जो संकल्प है हो जाए। तो अभी देखिए, सब पाप स अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। ये लोकोत्तर ज्ञान नहीं है, ये लोकीय ज्ञान है। तो पहले हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें आपको पुण्याभि संखार आ गया, फिर बाकी संखार नहीं आया है। जब भी हम इसके आधार पे, अगर हम कुशल कर्म कर रहे हैं, उसके आधार पे आप अभी समाधि में हो रहे हो, तो अनिंजा भी संखार आ गया। फिर भी वो 3 बाकी संखार नहीं आया है। जब भी हम विपश्यना शुरू करते हैं, तभी पहला वची संखार, फिर दूसरा काय संखार, फिर तीसरा चित्त संखार, ये आएगा और रुक जाएगा। जब स्थगित हो जाता है तभी आपका निब्बाण प्राप्त हो गया। नहीं, ये हम इस संदर्भ में पूछे कि जैसे कोई ऐसी इच्छा होती है, कोई ऐसा छंद जिस जिस चीज को आपको पूरा करना चाहते हो, तो वो जो सील है वो बहुत दृढ़ रहता है। तो उसके आधार पे कि मेरा ये सील इतना पुष्ट है कि उसके आधार पे वो एक संकल्प लेते हैं कि ये पूरा हो जाए। ये हम कह रहे हैं। वो हो जाएगा ना, क्योंकि वो आप कंडीशन लेके आए ना, तो वो हो जाएगा। अगर कंडीशन नहीं है तो नहीं होगा। वो सर लेकिन कितना भी हो, जैसे जो कर्म फल है वो तो आदमी को भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आपके पुराने जो आप बोलते हैं ना कि सारे क्लेश एकदम मतलब क्षीण हो जाते हैं जब आप हर चीज को पंचखंड में देखते हो, लेकिन जो कर्मों का जो फल है वो तो भुगतना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। 100%। क्योंकि कर्म फल तो आएगा ही आएगा। 100%। क्योंकि उससे तो बचे, भगवान ही नहीं बच सके तो फिर हम लोग तो सामान्य मनुष्य। नहीं वो नहीं, तो देखिए निशा जी, कोई सामान्य मनुष्य होता भी नहीं है, कोई स्पेशल होता भी नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर किसी को सम्मा संबुद्ध बनना है, उसको 10 पारमी पूरी करनी पड़ेगी। अगर किसी को अरहत बनना है तो उसको 10 पारमी पूरी करनी नहीं पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें साधारण मनुष्य है या कुछ अलग है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसमें 3 ही लोग हैं। एक है पुत्तजन जो पता नहीं है, एक है सेक्खा जो सीख रहा है, एक है असेक्खा जो सीखा है। ठीक है ना? तो बुद्ध क्या करते हैं कि किसी को ऊपर भी बिठाते नहीं है, नीचे भी बिठाते नहीं। हम जब भी ये बात करते हैं कि हम साधारण मनुष्य है, तो अत्तकील मतानुयोग में चला जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है निशा जी, अगर हम ऐसे करेंगे तो मन छोटा हो जाता है। तो मन को छोटा नहीं करना है ना। हम बुद्ध धम्म में इसलिए आए हैं कि मन को छोटा करने के लिए थोड़ी आए हैं। जो सत्य है उसको देखने के लिए आए हैं। तो दो
ऐसे आ जाता है। एक काम सुखालुकानुयोगो या अत्तकील मतानुयोगो, ये दोनों में एक तो आ गया तो वो एक बाधा बन जाती है, आंख नहीं खुलने देती है। ऐसे ही बात करने के लिए अगर आप कह रहे तो ठीक है, पर मन में वो बात ना आए कि मैं साधारण हूं और ये ऐसा है। कोई असाधारण भी नहीं है, कोई साधारण भी नहीं, हम्म। इतना ही है कि अविद्या है या अविद्या नहीं है, दो ही चीज है। और एक चीज जो हमारी जो अभी की जो स्थिति चलती है किसी भी इंसान की, अच्छी या बुरी, तो वो उसका कर्मफल ही है ना, वो हाँ, कर्मफल ही है ना। 100%। देखिए, अभी ये है कि अगर आप ये कह रहे हो कि कर्म का विपाक है कि नहीं है। हम्म। वो चाहे आप बुद्ध बनो या ना बनो, पुत्तजन बनो या आर्य बनो या कुछ भी बनो, उससे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। जो आएगा, वो जो विज्ञान जो है उसको भुगतना ही पड़ेगा। और फिर जैसे आप जो बोल रहे, जैसे इसके आधार पे हम जो बोल रहे कि जैसे कुछ चैलेंज अपने क्लोज रिलेशन में भी अपने को मिलते हैं, तो अब इस धम्म के हिसाब से तो जो भी रिश्ते हैं आपको सहर्ष स्वीकार करना है, पहली बात। क्योंकि उस रिश्ते से आप बायकट नहीं कर सकते हो, जो आपकी अपनी जिम्मेदारी उसको पूरा करना है, मन में कुछ नहीं रखना है, भले वो आपके विरुद्ध हो या आपके मन के लायक हो चाहे नहीं हो, हर एक को स्वीकार करना है। क्योंकि वो संबंध हमारे भाग्य में साथ में जुड़ के आया है, कहने की बात ये है। तो यानी उस संबंधों से समझौता भी करना है, मतलब उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते ना, कि कुछ चैलेंज ऐसा है आप मन से स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कर्म, उससे आप बरी नहीं हो सकते हो, ऐसा तो है ना सर। एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे घर में मेरी सासू माँ है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, पर है, उनको अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, हम तो ये कर रहे हैं। अगर वो एक दिन कह देती है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, तो बंद करना पड़ेगा। चाहे, क्योंकि मेरा घर करके कुछ है भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको भी देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, समझो, सारे लोग अच्छे, मतलब बहुत आसक्त है, समझो आप सब लोग चले गए, तो क्या करो? कुछ नहीं कर सकते, कर्म एंड हो गया, चले गए। कोई गारंटी दे सकता है कि आप लोग रह सकते हो? नहीं। कोई गारंटी है मैं ही रह जाऊं? नहीं। तो कंडीशनैलिटी है कि नहीं है? जब तक कंडीशन बनी रहेगी तब तक चलते रहेगा। तो कर्म तो है ही, वो नियम है, कर्म का नियम है, वो नियम फॉलो करेगा। वो आपको चाहे अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे, तो फॉलो करेगा। तो क्या क्या फॉलो करेगा? बीज फॉलो करेगा, कर्म फॉलो करेगा, उतु फॉलो करेगा, चित्त फॉलो करेगा, फिर धम्म। ये 5 नियम तो है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर जैसे आजकल किसी को, जैसे एक साधारण बात बता रहे हैं कि बहुत से केस समझ में नहीं आते हैं, तो जो पति पत्नी डिवोर्स ले लेते, तो यानी वो फिर से उसको एडजस्ट नहीं किए, फिर उन्होंने नया कर्म बना दिया है, मतलब उसके छुटकारा नहीं मिल सकता, वो वापस कहीं ना कहीं फिर वो रिश्ता वापस लौट के आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने डिवोर्स इसलिए ले लिया कि विचारों में तालमेल नहीं है। तो यानी कर्म उन्होंने काटा नहीं, कर्म फिर से बनाई ना, कर्म काटा, उससे कर्म काटा, फिर दूसरा वाला ओपन था वो लग गया, बस वही है। अच्छा। हाँ, देखिए निशा जी, मैं और आप क्यों मिले हैं? जरा सोचिए, कुछ मुझे देना है, कुछ आपको लेना है। जब तक आपको मिलता रहेगा आप रहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो रहेंगे? सोचो। सही है। हाँ,
अगर समझो मैं आज से बंद कर देता हूँ और गाना वाना गाएंगे दोनों मिलके, आएंगे आप? नहीं। क्यों? आना चाहिए ना, कि मेरे वजह से आप आ रहे हो, है कि नहीं? तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो आपका रुचि नहीं है। हम्म। तो कर्म है कि नहीं है? तो सर ये जो जो आपका जो शिविर वाला जो प्लानिंग है, जो मुझे समझ में आया, मान लीजिए हम लोग तो नहीं आ सकते, तो उसमें आप जैसे 18 घंटे श्वास को तो देखना ही है, ये तो निश्चित रहेगा। हम्म। और मेरे ख्याल से जितनी भी गतिविधि होगी, जैसे महिलाएं हैं या पुरुष हो, खाना बनाएंगे मिलजुल के, जो भी बनाएंगे, मतलब सैर काम करेंगे, लेकिन उनकी सती हर काम में सती रहेगी, कि जो भी काम करे उसमें अवेयरनेस रहेगी श्वास के साथ। ऐसा ही रहेगा ना सर? ऐसे रहना चाहिए, पर अभी वो लोग खाना बनाएंगे तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम केटरिंग का भी देख रहे हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। नहीं, क्यों उसमें आपके उसमें ये नहीं है ना कि पूरा आप साइलेंस है, बात तो कर सकता है, और बात उसी सब्जेक्ट पे कर सकता है, जैसे कोई खाना बना रहा है उससे रिलेटेड है, तो मतलब सती हर समय बनी रहे। मेन लक्ष्य यही है ना, कि आप जो भी काम करें सती रहे, कि सजगता रहेगी, क्योंकि श्वास जैसे जुड़े रहते हैं तो पहली बात है कोई मिस्टेक होती नहीं है, आप अवेयर रहते हैं, तो आपका मेन उद्देश्य वही है, ये हम पूछ रहे हैं। हाँ वो जो सही है, 100% वही है। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि वो चीज फिर हम लोग घर में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम श्वास देखना, और सुबह से शाम तक जितनी भी गतिविधि हो रही है वो अवेयरनेस के साथ, सही मतलब बात, जो भी काम कर रहे हैं वो अवेयरनेस के साथ, सही यही बात है निशा जी। सुनिए, ऐसा है, हम्म, जिनको आना है आ हम्म, सकते हैं, जिनको आना इम्पॉसिबल है वो आराम से ये जो यहाँ करने वाले अपने घर में ही बनाए। हम यही पूछ रहे हैं कि यही होने वाला है ना? 100% वही होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, मतलब अवेयरनेस रहे, आप जो भी कर्म कर रहे हो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और जैसे अवेयरनेस रहेगी तो एक भी काम गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप अवेयर हो गए। क्योंकि बहुत बार बिना अवेयरनेस के ज्यादा खाना खा लिया, बिना अवेयरनेस के ज्यादा बोल लिया, तो क्योंकि श्वास को आप लगातार दे रहे, तो श्वास ऐसा माध्यम बन गया कि आप एक भी काम गलत करोगे तो सती आपकी निरंतर बनी रहेगी, हमको ऐसा लग रहा है। नहीं, वही है, वो जो हाँ, आप वो कह रहे हो वही करने वाले हैं, तो हम्म, उनके ऊपर है। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ओके। धन्यवाद। ओके जी। और कोई प्रश्न नहीं है तो अभी शुरू करते हैं अपना। तो अगर हम ध्यान में रहे, ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहे, तो क्या देख सकते हैं? कि जैसे मैं और रविंद्र जी आज वॉकिंग गए थे, तो मैंने उनसे बात नहीं किया, मैंने कहा आप देखते रहो, तो अपना मैं करता था, मैं करता गया, इनको भी कहता गया क्या करना चाहिए। तो समझो अपने आप हम लोग कर रहे हैं, तो क्या देखना है? जैसे आप एक राउंड जाते हो वापस आते हो, जाते हो वापस आते हो, पूरी बॉडी का मतलब सर से लेकर पांव तक आपको जागृत या अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर होगी तो क्या होगा? पहले गर्मी का एहसास होता है, तो वेदना क्या आती है? अगर बाहर भी गर्मी है, अंदर भी गर्मी है, तो क्या आती है? दुखद वेदना आती है। अगर बाहर ठंड है, अंदर गर्म हो रहा है, तो सुखद वेदना आती है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर बाहर गर्मी है, बॉडी भी जैसे वॉकिंग करते हुए गर्म लग रहा है, होता है, तो क्या हो गया? पठवी जो था, गर्मी के वजह से जैसे मोम होता है, वैसे ही पानी आ गया।
तो आपको क्या समझ में आया कि वायु कम है, पटवी पटवी नहीं रहेगी क्योंकि हवा नहीं है। वही सूत्र में है जो महाहत्तिपाद उपम सूत्र, उसमें ये जिक्र है, एक दिन ऐसा आएगा वायु इतनी तेज में दौड़ेगी, एक दिन ऐसा आएगा वायु रहेगा ही नहीं। अभी बेंगलोर में वायु उतना नहीं है, तो अगर वायु नहीं है तो पसीना जो आती है वो बुझती नहीं है। जो हम ह्यूमिडिटी कहते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हेवीनेस आ गया है नेचर में, मतलब मौसम में। तो क्या होगा, वो चुभता है। चुभने के बाद क्या होता है, जो पानी है बॉडी में वो बाहर आ जाता है, उसके साथ में क्या आता है, नमक आता है, तो चिपचिपाहट होने लगती है। आपने ये देखा पूरी तरह से वॉकिंग करते वक्त, अगर कर रहे हो तो समता भी हो गया, विपश्यना भी हो गया। तभी हम देख सकते हैं कि किसी का भी बॉडी है ही नहीं है। तो हम लोगों ने दोनों ने 1 घंटे का वॉकिंग किया, तो रविंद्र जी कितना ये देख पाए, वो देखना चाहिए कि पटवी आपों में बदल गई तेजों के वजह से, और वायु बहुत कम, तो पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना। अभी पहुंचना चाहिए पसीने को, हाँ 100%। ऐसा नहीं कि वो आ रहा है, आने दो, जितना आएगा अनिच्छ अनिच्छ, वो नहीं है, चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, कंडीशन है, जाएगा नहीं वो, संकत है। तो बाहर का वातावरण तो गर्म है, अगर हम सिर्फ अनिच्छ अनिच्छ कहते रहेंगे तो क्या वो चला जाएगा? नहीं। तो ये हमें देखना है। तो पच्चय, ठीक है ना? पच्चय का मतलब है डिपेंडेंट, अवलंबन। किसके ऊपर? हवा के ऊपर। अगर हवा तेज है तो पसीना नहीं आएगा, हवा तेज नहीं है तो पसीना आएगा। और जो मैं पसीना कह रहा हूं वो संज्ञा है। वेदना क्या है? दुखद, क्योंकि पसीना आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जैसे मैं चेन्नई में हूं, इतना पसीना आएगा, या मुंबई में हूं, पसीना क्यों? सीशोर है भाई। अगर आप सीशोर में रहते हो, कहते हो अनिच्छ है, अनिच्छ अनिच्छ, चला जाएगा पसीना? नहीं। अगर दिसंबर में या नवंबर में या जनवरी में जब भी मुंबई में रहेंगे, उतना पसीना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो गया है। हाँ, ठंड नहीं लगने वाला, पर पसीना तो नहीं होगा। ये स्वाभाविक गुण है। तो हमने अभी पटवी, आपो, तेजो, वायु को सही तरह से देखना प्रारंभ किया है। तो हमें ऐसा प्रैक्टिस महाहत्तिपाद उपम सूत्र से सीखना है कि पहले पटवी होती है, अगर पानी समझो पसीना ज्यादा हो जाती तो क्या होता है? पटवी पिघल जाती है। तो कैसे पता चलता है? आपका कपड़ा देखो, पूरा गीला हो गया। तो ये हमें देखना है। इसमें अनिच्छ दुख अनंत, अनिच्छ दुख अनंत कहने की जरूरत नहीं है, वो अनिच्छ ही है, कहने से जाएगा नहीं।
अगर मैं कहूं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, पसीना नहीं निकलने वाला, पसीना पसीना रहेगा। अभी मैंने पंखा डाला है ऊपर, पंखा ऑफ कर देता हूं, 5 मिनट भी लगेगा नहीं, पसीना। क्यों? संकत, कंडीशनड है। अभी कंडीशन कैसा है? बाहर गर्म है, रूम का कंडीशन कैसा है? गर्म है। तो अगर गर्म है, मोम के पास गर्मी लेके आओगे तो पानी नहीं होगा क्या? इसमें अनित्य किधर है? जो पटवी था वो आपो में बदल गया, वो अनित्य है। ये हमें समझना है। सिर्फ अनित्य अनित्य करके बैठने से अनित्य नहीं होता है। में ये देखना है कि पहले पटवी था, अभी गर्मी के वजह से आपो में बदल गया। अगर जोर से हवा आती है, जैसे समझो एयर कंडीशनर है और मैंने टेम्परेचर को 20 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया है, तो क्या होगा? इसमें जो ह्यूमिडिटी जो है वो कम होती जाएगी। फिर क्या होगा? फिर जमने लगेगा, क्योंकि गर्मी जो है कम होती जाएगी। गर्मी कम होती है तो क्या होता है? जमेगा। जैसे आइस है, जम जाती है। तो बॉडी में जो पसीना आ रही थी, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो आ रही थी वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जमना शुरू हो गया। फिर ये यहाँ पे पूरा कपड़ा गीला हो गया था, तो वो स्लोली ड्राई आउट हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने एयर कंडीशनर को 20 डिग्री टेम्परेचर पे रखा है। स्वाभाविक है। अनिच्छ है क्या वो? नहीं है। अरे, अनित्य नहीं है। हाँ है। इस तरह से देखेंगे कि जैसे पानी आ रहा था, टेम्परेचर कम करने से जम गया, इसीलिए अनित्य है। अगर मैं इसको अनित्य अनित्य कहता रहूं, एसी भी ना डालूं, पंखा भी ना डालूं, चला जाएगा? सोचो। तभी चला जाना चाहिए। अगर आप अनित्य 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 करते बैठो, चला जाना चाहिए, नहीं जाएगा। तो कंडीशन हटाएंगे नहीं, जाएगा नहीं। कंडीशन हटा दो, चला जाएगा। तो इसीलिए बुद्ध धम्म क्या है? कंडीशनैलिटी। तो अभी हमने देखा कि पटवी था, आपो बन गया, तेजों की वजह से आपो हो गया, वायु कम हो जाता है या ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? जो गांव है वगैरह वगैरह है वो पूरा हट जाएगा। कैसे? वो होता नहीं है। अच्छा, जो हरिकेन कहते हैं या टॉर्नेडो कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, वही तो है। तो क्या होता है? बारिश आती है, मतलब जहां पे पानी था वो पानी ऊपर गया और नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो क्या होता है? भर जाता है। भर जाता है तो क्या होता है? भर जाता है तो डूब जाता है। तो पटवी का किधर गया? चला गया, आपो में आ गया। और सूरज आती है, सूर्य, इतनी तेज सूर्य है, पानी पूरा उठा देती है। तो जो पानी इतना भरा था, थोड़ी दिन के बाद पानी सूख गया। अनित्य है, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई, पानी सब सूख गया। वैसे वायु।
तो इसमें कौन है? मैं हूं? नहीं। एसो न मम, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, मतलब अस्मिमान, ये मेरा है करके नहीं है। नेसो में अत्त भाव, मेरा बनाना जो है वो चला। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, वैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर पहले तो जैसे हम लोग कहते थे कि अनिच्छ दुख अनंत का जो कंसेप्ट था उसमें था कि सब कुछ अनित्य है, जिसमें कंडीशन भी शामिल है कि सब कुछ अनित्य है। यहाँ जो महापाद जो सूत्र है इसमें भगवान अब ये कह रहे हैं कि जो चतवारी महाभूत है जैसे पृथ्वी आपो तेजो वायु, अब ये इसको ही उपमा दे के कह रहे हैं कि पृथ्वी भी कुरूप हो सकता है। इसमें पाली में जो वर्ड यूज कर रहे हैं आपो भी खत्म हो सकता है, तेजो भी कुरूप हो सकता है, वायु पृथ्वी आपो तेजो वायु चारों का वो उदाहरण देते हैं। तो चारों जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ये भी जो है वो अनित्य है। भगवान कह रहे हैं कि ये भी चारों जो अनित्य है, इसमें वो फिर कह रहे हैं कि जो चलेगा, मजा ले लो भाई। इसमें सर ये भगवान कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि नेसु न ममा नेसु न हम अस्मि नेसु न मैं अत्ता, तो एक बार तो हम लोग कहते हैं कि पहले जो कहते थे कि सब कुछ जो अनिच है वो कंडीशंस के बारे में कहते थे, लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिससे हमारा जो ये रूप बना है अब वो उसी को अनिच कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये भी सब अनित्य है, इसीलिए हमको ये ना तो ये शरीर मेरा है, ना ही मैं हूँ, और ना ही इसमें अर्थ की कोई भावना है। तो हमको प्रैक्टिस जो है अब इस रूप में करना है ताकि जो इस शरीर का जो अनित्य स्वभाव है या इसमें से जो भी अत भावना है या ममत्व है वो सारा निकल जाए। सही है सर? ऐसा नहीं कि वो अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है। इसमें जो उदाहरण दिया गया है ये इन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने चार जो भूत है, महाभूत है या समझो धातु है, उन्होंने समझा नहीं। हम्म, अगर हम नहीं समझे तो क्या करें? तो इसलिए उपमा चाहिए। हम्म, दुख को मैं समझा नहीं है। जी अगर कोई दुख के बारे में पूछता है तो क्या पूछेगा? जाति पे दुख, हाँ वो ये वो हो जाएगा। पर डेप्थ में जाएंगे तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि रूप क्या है। जी इसीलिए वो उदाहरण लेते हैं कि पटवी है, फिर अगर पानी ज्यादा हो जाती है पटवी मिलेगा आपको? नहीं, नहीं मिलेगा जी। नहीं मिलेगा। तो नित्य है अनित्य है? अनित्य है। क्या अनित्य। पटवी पानी कभी भी हो सकती है? जैसे आइस है, बाहर लेके आओ पानी बन जाएगी, आप कुछ भी करो कुछ नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, अनित्य 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 कहने से अगर फ्रिज में है वो क्या पानी हो जाएगा? सोचो, कभी भी नहीं होगा। आज नहीं 10 साल के बाद भी उसके पास में आओ, अनित्य अनित्य, वो कहेगा भाई तू चला जा, क्या अनित्य अनित्य करके बैठा है? नहीं होने वाला। पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है अगर जो पानी जम गया है इसको हम बाहर लेके आएंगे, क्या वैसे ही रहेगा? नहीं, इसीलिए अनित्य है। हाँ वो तो सर इंटर एक्सचेंजेबल है सर, कि मतलब ये जितने चतवारी महाभूत है सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं सर। इसका हाँ तो और बेस्ट कलाप का एग्जाम मतलब वही है ना। वही है। जी जी हाँ, जो आप गोइंका जी के टेक्निक में उतना प्रयास करके कलाप कलाप ढूंढते हो वो आपको महाहत्तिपाद उपम सूत्र में फ्री में मिलता है।
आपको कहीं पे जाके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़नी, आपको प्रज्ञा से ही मिल जाती है अगर आप इसको समझना चाहते हो। जैसे मैं और रविंद्र जी वॉकिंग जाएंगे कल सवेरे, इतनी गर्मी है, उसको ही एक लेके अगर हम वॉकिंग करेंगे और देखते रहेंगे जैसे हीट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा पटवी से आपो, आपो से तेजो, तेजो वायु, फिर पटवी, फिर आपो, फिर तेजो, फिर वायु हो रहा है ऐसे। आप अपने बच्चों को देखभाल करते रहिए, नो प्रॉब्लम, बाद में आएंगे। हाँ जी मंगला जी। इसमें फिर संखार कैसे सीखेंगे सर? जो पसीना आ रहा है फिर अपन संखार कर रहे हैं, ये नहीं नहीं आना चाहिए था, गर्मी नहीं होनी थी तो पसीना आ रहा है तो ये चल रहे हैं अपन, तो इसी को संखार कहेंगे ना सर? सही है। हाँ, वही तो आपने संज्ञा का बताया तो मैंने बोली मेरा गलत तो नहीं है इसलिए मैंने पूछी। देखिए वो संज्ञा की बात नहीं है, जैसे हमें लगता है कि पसीना नहीं होना चाहिए, वो दुख में आ गए। और इंटेंशन क्या है? रूप संचेतन। क्या संचेतन कर रहे हो? गर्मी नहीं होनी चाहिए तो क्या डाला? गर्मी नहीं होना चाहिए तो क्या डाला? पंखा। अभी ऊपर पंखा है कि नहीं है? है। है। डालना चाहिए, डालना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुद्ध धम्म में हूँ। बुद्ध धम्म में है तो क्यों नहीं डालना चाहिए? ऐसा प्रश्न आ गया कि बुद्ध धम्म में हूँ, मुझे टॉयलेट नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है, ऐसा थोड़ी होता है। पर ये याद रहे अभी गर्मी का वातावरण है, तो अगर पंखा बंद हो जाएगा तो पसीना आएगा, अगर हवा रहेगी तो भी पसीना आएगा। अगर बाहर बहुत ही गर्म है और ऊपर का जो पंखा गर्म हवा कर रहा है तो पसीना आएगा। ऐसे। हाँ जी मीनाक्षी जी। नमो बुद्धाय सर। सर इसका मतलब है अपन कंडीशन चेंज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, यही तो करना है ना। इसीलिए सब पापस आकरणन कुशलस उपसंपदा का मतलब क्या है? आप कंडीशन चेंज कर रहे हो या वैसे रखे हो? हाँ सर, चेंज कर रहे हैं। है कि नहीं? यस सर। हाँ, आप वही Yes, sir. कंडीशन में रहेंगे तो पुत्रजन हो गए, अगर आप कंडीशन चेंज किए तो आर्य हो गए। यस सर, हाँ। थैंक यू सर। सर अपन घूमने जाते हैं सुबह तो जैसे कपड़े का छूना देखते हैं, पैर फेंकते हैं, कपड़े का छूना देखते हैं, हवा आ रही है वो देखते हैं, तो उसी के ऊपर भी कर सकते हैं ना सर? मैं समझा नहीं, कपड़े के ऊपर क्या? अपन घूमने जाते हैं सर, जैसे अपन पैर चलते हैं तो कपड़े का छूना अपने को महसूस हो जाता है कि कहाँ कपड़ा छू रहा है। पैर पैर अपन जाते हैं तो जैसे सलवार पहनो या कुछ भी पहनो, ड्रेस पहनो, तो उसका छूना अपने को मालूम हो जाता है कि ये मुझे छू रहा है, ये मैं पैर डाल रही हूँ, आगे डाल रही हूँ तो वो मुझे छू रहा है। एक ऐसा मन में आता है सर, तो उसी उसी को भी देखे तो भी वो सती में अपन रहते हैं ना। देखो ऐसा है, आप सती में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा सबको समझ में आ जाएगा। ये महाहत्तिपाद उपम सुत्त उन लोगों के लिए है जिनको सती उतना पुष्ट नहीं है और वो समझ नहीं पा रहे कलाप क्या होता है। उन लोगों के लिए ये सही सुत्त है। अगर आपको कलाप भी दिख रहा है, आपका सती भी पुष्ट है, आपको सब कुछ आ रहा है, तो आप इसको इंफॉर्मेशन की तरह ले लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी सर। जी सर। ठीक। ये सुत्त स्पेशली, ये सुत्त बुद्ध का नहीं है, ये सारिपुत्त का है कि वो समझाते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ये पूरा सूत्र उसी के ऊपर आधारित है, अरहत मग पर लेके जाएगा। आगे ये भी कहते हैं कि जैसे टिंकों के सहारे एक रूम बन सकती है, क्या वो ये हड्डी के सहारे से बॉडी नहीं बन सकती या मनुष्य नहीं बन सकता? बन सकता है। वही है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है कि नहीं है? है। हाँ, ये मुझे पहले से ही पता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र ये है कि आपको एहसास दिलाने के लिए है, मैं करके कुछ होता नहीं। जैसे निशा जी ने कहा कि हर चीज में सती होनी चाहिए। हाँ, सही बात। अगर हर चीज में सती हो जाएगी तो मेरे घर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जहां पे हो वहीं से कर सकते हो। अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा है वो सती में रहने के लिए, और आपके पास बहुत सारा प्रश्न है उसके बारे में, या आपको ये देखना है कि मैं कैसे करता हूं, आपको भी वैसे ही करने की इच्छा है, आ सकते हो। पर आपको पहले से ही पता है तो आने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो आप 8 लोगों का नाम है ना, मुझे आप लोगों से मिलने में खुशी तो होती है, पर ये याद रहे ये हम विपश्यना कोर्स की तरह तो नहीं कर रहे हैं। ये तो 100% गारंटीड है। आप आराम से रहो, जितना दिन रहना है रहो, जो कुछ भी सीखना चाहते हो सीखो। समझो आपको 5 दिन रहना है, समझ में आ गया, जाना चाहते हो जाओ। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन रहना चाहता हूँ, रहो। ऐसा है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये सारा आप करके आ रहे हो, मतलब जो विपश्यना जो कोर्स है वो सब करके यहाँ पे आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? सती डेवलप करने के लिए। जैसे ये महाअत्तिपाद उपमसुत्त जो है उस तरह, अगर सती आ गई तो समझ में आ गया, अभी कुछ नहीं करना है। और कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं। तो पठवी आपो तेजो वायु, ये 4 का जो है, इसी वक्त आपको ये आना चाहिए, ये मेरा नहीं है। अंदर बाहर करके कुछ होता नहीं है। पठवी रेवेश, आपो रेवेश, वायु रेवेश, तेजो रेवेश, तो सिर्फ और सिर्फ पठवी आपो तेजो वायु है। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आज आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। फिर अगर कोई हमें मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो क्यों है? क्योंकि वो पठवी आपो तेजो को मार रहा है, तुम्हें थोड़ी मार रहा है। समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ रही है अभी कि किसको मार रहा है? आपको थोड़ी मार रहा है। सोचो तो सही, सिर्फ पठवी आपो तेजो वायु को मार रहा है, तो आपको क्यों हो रहा है? आपको दुख क्यों हो रहा है? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस है। तो जब भी ऐसे ऐसे पड़ेगी पर चली जाएगी, तो पड़ेगी तो ही। या कोई आपका हाथ ऐसे बना देता है, ऐसा होता है, स्वाभाविक है, पर उसको झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये पठवी आपो तेजो वायु से बनी है, और जब भी ये विज्ञान से जुड़ जाती है
तो उसका एहसास तो आने वाला है। तो ये जो दर्द वाला जो आया है कान में या कहीं पर भी, किस लिए आया? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, संकत है या असंकत है? संकत है, कंडीशन है। पटिच्च नो अपटिच्च, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? किसके ऊपर? फस। तो क्या देखते हैं? सोपि फस्सो अनिच्चोति पश्यति, वेदना अनिच्चति पश्यति, संज्ञा अनिच्चति पश्यति, संखारा अनिच्चति पश्यति, विज्ञानम अनिच्चति पश्यति, तस्य धातारम मन्येव चित्तम पक्कदन्ति पखंदन्ति पसीदति संथिट्टति अधिमुच्यति। तो ये क्या करते हैं कि इसको, क्योंकि ये कंडीशनड है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, पटिच्च, ये देखते हैं कि रूप के साथ वेदना जुड़ी है, पटिच्च, और वेदना के साथ संज्ञा जुड़ी है। मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, वो संज्ञा है। इसी के साथ संखार है, जो लग रहा है ना, वो लगने के बाद क्या करना चाहिए, तो आ रहा है, तो वो अनिच्च है। और विज्ञान, सर एक बार रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करूं? आप बताओ, आपको क्या समझ में आया, बताओ। आप बताइए सर। अरे जितना आपको समझ में आए उतना बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ। क्या बोले? रूप के साथ वेदना आती है, बोले ना। हाँ, क्या होता है मंगला जी, ऐसा है भाई मेरे, थोड़ा मुझे थप्पड़ मारो तो उनको समझ में आ जाएगा क्या आता है। मैं इनको कहता हूँ एक थप्पड़ मार ले प्यारे, तो क्या आता है आपको अगर थप्पड़ मारते हैं तो? वेदना। वेदना आती है। कैसी वेदना आती है? दुखद। दुखद दुखद आती है कि नहीं आती है? आती है। नहीं तो अगर कोई पागल है तो कहेगा क्या सुख वेदना आ रही, वह वेदना तो आ रही ना, ठीक है? तो वेदना आती है। कंडीश ये पटिच्छ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है? मंगला जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिपेंड है ना वो, क्या आती है? क्योंकि थप्पड़ मारने के बाद आई है ना, हाँ हाँ हाँ। तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मतलब पटिच्छ, अवलंबन। हाँ। तो अगर ये वेदना आ रही है तो आप उसका संज्ञा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ, संज्ञा बनी। तो क्या बनाया आपने? क्या बनाया? वो नहीं समझा सर, हम्म, वो नहीं समझा। वो नहीं समझी, थप्पड़ करके संज्ञा बनाया। हाँ थप्पड़। ओके ओके। अच्छा, ये स- नहीं समझा था। संखार क्या बनाए? ने मुझे मारा। ना, मुझे ऐसा नहीं होना था। अच्छा अच्छा। और विज्ञान आया कि नहीं आया? आया। आया ना। तो ऐसे पकड़ा, बाप रे, क्या हुआ?
अरे उसने थप्पड़ मारा, मारा। ये तो देखते हैं कि ये अनिच्य है या निच्य है। क्या क्या कहते हो? आपका ये थप्पड़ परमानेंटली रह जाएगा? नहीं, अनिच्य है। अनिश्चय। बस इतना ही आपको समझना है। तो अगर किसी को रूप अनिच्य, वेदना अनिच्य, संज्ञा अनिच्य, संखार अनिच्य, विज्ञान अनिच्य समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा कन्नड़ा ग्रुप का एक सदस्य बेटी है, इनका नाम है वीणा, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। जब भी वो मेरे घर आएंगे मैं उनको एक चाटा मारूंगा, सब समझ में आ जाएगा। एक ऐसा मारूंगा, आ गया ना पूरा, तभी सब दिखाई देगा। रूप दिखाई देगा, वेदना दिखाई देगा, संज्ञा दिखाई देगा, संखार दिखाई देगा, विज्ञान दिखाई देगा, बस और क्या देखना है। आज 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 के एक बात बताती हूँ सर। मैं मार्केट गई, आज मार्केट खुला, अभी ये दंगा हुआ था तो मार्केट खुला नहीं था, आज मार्केट खुला और मेरा भी प्रोग्राम है तो उसी के लिए गिफ्ट लेने जाना था। तो मैं गई सर, तो इस बार इस साइड राइट साइड में ऐसे देखी, वो लेफ्ट साइड से आ रहा था, कोई आदमी टू व्हीलर से था, तो मैं इधर के साइड, उसने तो देखना चाहिए था, वो सीधा आया मेरे पैर के ऊपर से, वो गाड़ी यानी पहला जो चाक है वो चक्का मेरे पैर पर ला के खड़ा कर दिया और मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है कि ए कैसे हो, दिखता नहीं क्या, कैसी चल रही है, ऐसा करके। एक एक मिनट के लिए तो मैं उसके चेहरे की तरफ देखती ही रह गई कि ये मेरे को क्या बोल रहा है। ना उसको, ना वो फंसा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसके तरफ देखती रह गई, ये मेरे को क्या बोल रहा है करके। कुछ ऐसा लगा नहीं कि उसके ऊपर गुस्सा करूं। और इसके पहले ऐसा हुआ था कि गाड़ी से एक जा रहा था और गाड़ी का वो ये है स्टैंड, मेरे घूमने जा रही तो पीठ पे लगा था वो कांच। तो ऐसा मैंने उसको, इतना धम्मे में नहीं थी, इतना मैंने उसको सुना, ये लड़के तेरे को समझता नहीं क्या, ये वो बहुत सारी गालियां दी उसको। और अभी ऐसा हुआ, उसका बड़ा चक्का मेरे पैर, और भी मेरा पैर दुख रहा है अभी। तो लेकिन वो उसके मुंह के तरफ मैं स्तब्ध हो गई कि वो मेरे को क्या बोल रहा है करके। उसको वो तो बोल तो रहा था, उसके मुंह के तरफ देख रही थी मैं। मैंने बोली मुझे क्या हुआ, मेरे को तो कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि इसके ऊपर मैं गुस्सा करूं कि क्या करूं। फिर मेरे को लगा कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुई होंगी, इसलिए वो चक्का थोड़ा सा आके एक्सीडेंट पूरा नहीं हुआ मेरा, कुछ ना कुछ मेरी गलती हो गई होंगी। ये तो अपने जैसे अपन अभी देख रहे धम्म में, तो इतना तो बदलाव आया सर। वेरी गुड। और तभी आपका चेहरा मेरे सामने आ गया। कि मैंने बोली, सर ने बोले थे कि कुछ ना कुछ तो रहता है तो आके छू के चला जाता है, तो तब आपका चेहरा एकदम सामने आया। तो मैंने उसको देखी, सिर्फ मेरे को उसका मुंह हलती दिखा और कान में शब्द आए, और मैं उसके मुंह के तरफ बस देखी, वो उसकी बीवी मेरी तरफ देख रही थी कि ये कुछ रिएक्ट करेगी, इसने ऐसा बोला। कुछ नहीं, मैंने बोली तू जा, मैं चली गई। तो इतना अपने जीवन में बदलाव आ गया सर। वेरी गुड, ऐसा ही हो। हाँ, और उसी समय आपका भी चेहरा वो सामने आ गया, तो मैंने बोली बाप रे। तो कहीं भी अपन भी जाते हैं तो वो मन में बात चलती है सर। वो तो मेरे साथ हुआ आज। अच्छा भी लगा कि मैंने कुछ रिएक्ट नहीं की और उसने कुछ बोला, तो अच्छा भी लगा कि नहीं अपन है थोड़ा सा परिपक्व हो रहे, ऐसा लगा मुझे आज। ठीक है, वेरी गुड। और आपकी वजह से हाँ, इसका थैंक श्रेय यू, आपको जाता है। थैंक यू। तो अभी क्या है, लास्ट वाला ये करना है, ये जो रूम जो बना है, ये पिलर और कॉलम और सीमेंट, इन सारे इससे बना है। ठीक है, अगर पिलर को हटा दे, कॉलम्स को हटा दे, दीवारों को हटा दे, तो रूम चला जाएगा, कमरा। इसी तरह ये अगर जो बॉडी है वो भी वैसे ही बना है, हड्डियों के ऊपर नहारो, मांस,
वगैरह से बना है। हटा देंगे तो कोई व्यक्ति करके होता भी नहीं है। तो ये हमें गहराई से देखना है। तो ये क्या कहते हैं, से यथापि आवुसो कटंच पटिच्च वलिंच पटिच्च तिनंच पटिच्च मट्टिकंच पटिच्च आकाशो परिवारितो अगरंतेव संकम गच्छति। इसको हम कहते हैं अगर, मतलब घर। एवमेव को आवसो अठिंच अठिंच पटिच्च नहारोंच पटिच्च मांसंच पटिच्च चम्मंच पटिच्च आकाशो परिवारतो परिवारितो रूपत रूपंत्वेव संखम गच्छति। तो अगर ये सारा एक जगह पे आप डाल दोगे और वो जगह ले लेती है, जैसे ये लिया है, तभी हम इसको कहते हैं रूप। ये जगह लिया है। तो जला देंगे तो खाली फिर से। जैसे मेरी माँ की अस्थि या मेरे पिता की अस्थि जो लेके आए थे, इतने छोटे में आए, तो माँ बाप की दर्द है क्या? तो फिर कहाँ डाले? पानी में। तो माँ बाप को है आपके पास? है। अभी है? नहीं है। बुरा लग रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है? नहीं। कुछ नहीं लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कह रहे हैं सारिपुत्र वैसा है। वो जगह लिए थे, जगह खाली कर दी, बस इतना ही। अभी देखिए रविंद्र जी मेरे बाजू में बैठे हैं, कुछ दिन के बाद ये जगह खाली हो जाएगा फिर से। तो ये जो चेयर है मेरे बाजू में जो बैठे हैं, वो चेयर खाली रहेगा। फिर हमने चेयर को फेंक दिया तो वो खाली हो गया। फिर हमने रूम को फेंक दिया या बिल्डिंग को फेंक दिया तो वो जगह खाली हो गया। वैसे खाली 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 करते जाओगे तो क्या मिलेगा? आकाश। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? आकाश है, फिर वायु है, फिर तेजो है, फिर आपो है, फिर पठवी। ये किसी का भी होता नहीं। इतना हमें एहसास में आना चाहिए। तो ये पूछते हैं कि अगर चक्षु रूप के साथ आता है, अगर विज्ञान नहीं आती तो कुछ भी एहसास नहीं होगा। रविंद्र जी को एहसास करने के लिए चक्कू से रूप आना चाहिए, जो रूप अभी बना है। किससे? नाहारू, अट्ठी, मांस इत्यादि। तो मैं कहता हूं ये रविंद्र जी है। अगर इनको मैंने एक टिंके की तरह देखूं, जिसे घर बना है वैसे देखूं, तुरंत उसी वक्त उसी क्षण रविंद्र जी निकल जाएंगे। विज्ञान निरोध हो गया। ऐसा अगर कर सकता हूं तो क्या हो गया? रूप उपादान खंड निकल गया। तो वेदना क्या आ रही है? कुछ नहीं। तो क्या है? उपेक्ष। संज्ञा क्या हुआ? अनिच्च। संखार क्या हुए? समथ। विज्ञान क्या हो गया? निरोध। तो आपको क्या हासिल हुआ? निब्बाण। सुख है 100%।
आंख खोल के कर सकते हो। तो अगर ऐसा होता है तो क्या गाऊं? चक्कु उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। और सारीपुत को क्या करो? नमन, कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से जो इतना बड़ा धम्म को इतना साधारण और सीधे मार्ग, सीधे बना के आसान तरीके से बता दिया और निब्बाण प्राप्त करवा दिया। तो आंख खोल के निब्बाण मिल सकता है 100%। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि उत्तम को पनेतम भगवता यो पटिच समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो पटिच समुत्पादम पश्यति। पटिच समुत्पन्न पन्ना खो पनी में यदिदम पंच उपादान खंड, यो इमेषु पंचसु उपादान कंदेषु छंदो आलयो अनुनयो अज्झोसानम सो दुःख समुदयो, यो इमेषु पंचसु उपादान कंदेषु छंद राग विनयो छंद राग पहानम सो दुःख निरोधो इति। इत्ताव इत्तावतापि खो आवसो भिकुनो बहु बहुकतम होती। तो वैसे ही ये अपना सोत, घान, जिह्वा, काय वगैरह, तो यही फिर से वो दोहराते हैं, फिर इतना में हो गया। तो हम पांचों में यो पटित समुत्पादम पश्यति तो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति तो पटित समुत्पादम पश्यति। और वक्कली सूत्र में यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। अगर हम ऐसे ये दोनों में देखते रहे तो बुद्ध का कहाँ पे मिलेंगे? धम्म में। तो उसी वक्त अनागामी हो जाएंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद में अरहत, तो अनागामी बन गए। यहाँ पे कितने लोग अनागामी बन गए मुझे पता नहीं। कितने लोगों को ये सूत्र समझ में आया या ना समझ आया? वो भी पता नहीं। हाँ जी वैद्यनाथ जी। सर इसमें जो साड़ीपुत्र कहते हैं पृथ्वी धातु रेवेसा, तो वो सर मतलब कभी कभी जब आदमी अगर मेडिटेशन में या बहुत क्षमता में है तब तो वो प्रैक्टिस में आता है। आदमी को देखे या घर को देखे, मिट्टी को देखे, वो लगता है कि हाँ पृथ्वी धातु रेवेसा एक ही है। तो वहाँ संज्ञा विज्ञान कुछ बनता नहीं है, विरोध होता है। लेकिन जब सांस छूटता है या जब उस कंडीशन में नहीं है, चित्त नहीं है मन, तब वो पृथ्वी धातु रेवेसा का भी कुछ वो असर नहीं होता है। तो उसको कैसे करे सर? उसको ऐसे करे जैसे सारीपुत्र कह रहे हैं, जब तक नहीं मिलता है तब तक देखना पड़ेगा। हाँ कैसे देखेंगे? तो एक दिन मैंने आपको लोगों को बताया था, फ्रिज में आइस रखो, अपने आप को उसमें देखो, बाहर लेके आओ, पिघलता है उसको देखते रहो, पर आइस को मत देखो, आपको देखो।
हम्म, तो जब भी मैं और अभी रविंद्र जी वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, कल सवेरे फिर से जाएंगे। जाने के बाद क्या होता है, पसीना आती है। तो पठवी था आपो हुआ है कि नहीं है, हम्म, वो देखनी है। पठवी धातु रेवेश। अगर इनको पसीना आता है या मुझे पसीना आता है, पसीना पसीना होता है या हम्म। रविंद्र जी का पसीना अलग है, मेरा अलग है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, अब तो अजित बहित समझ में आ गया, सब एक ही है सर। हाँ, एक ही है। अभी कोई रविंद्र करके बैठा है क्या यहाँ पे? बताओ मुझे। अब तो लगता है कि नहीं सर। मतलब क्या है? अब तो लगता है नहीं है, मतलब क्या है? वो है ही नहीं है। हाँ, ये जो कठपुतली जो बैठा है उसका नाम रविंद्र है। इसमें तो सर सूत्र में एक जगह ये भी आया है कि जैसे घर बनाते हैं, स्पेस है, उसके चारों तरफ से मिट्टी ईंट पत्थर जोड़ के बना देते हैं, घर बन जाता है, वैसे ही ये रूप भी है। स्पेस के चारों तरफ से ये हड्डी मांस और ये सब कवर कर दिया तो एक रूप बन गया। सही बात, वही तो लिखा है ना। जी, तो तो हमें वैसे वैसे ही देखना है। हम्म, अगर हम वैसे देखते हैं तो काम हो गया। जी। तो सांस पे सर रहते हुए इसको और अच्छे से प्रैक्टिस, जो पृथ्वी धातु सांस को रेवेशन, छोड़ना नहीं है, हाँ तभी हो पाएगा सर, नहीं तो नहीं नहीं। तो गए। सिर्फ समझ में आ जाएगा, कुछ भी एक्सपीरियंस में नहीं आएगा। नहीं होगा। जी जी, थैंक यू सर। इसीलिए जो कोई भी जून में, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कभी भी आना चाहता है, ये याद रहे मैं किसी को बताने वाला नहीं हूँ 18 घंटे सांस के ऊपर देखना है। उसके बिना नामुमकिन है। अभी आपका बुकिंग नहीं हुआ है तो पहले सोच लो कि आना बड़ी बात नहीं है। आ तो सकते हो, और आने के बाद क्या करोगे वो मुझे बताओ। बहुत ही खुशी हो रही है आप लोग आ रहे हो, बहुत ही खुशी हो रही है, पर मेरे साथ आप क्या करना चाहते हो ये मुझे बताओ। क्योंकि यहाँ पे जो विपश्यना की तरह जो क्लास होती है वैसे तो होगी ही नहीं। आप ये झूठे दिलासे में मत रहो कि इनके घर जा रहे हैं, हर आधे घंटे में ये कहते रहेंगे ये करो वो करो। ना रे ना, कुछ नहीं। जैसे कोई 30 दिन का शिविर जाता है, गोयंका जी कुछ नहीं कहते हैं, आपको ध्यान नहीं यहाँ करना है वहाँ करना है, किधर करना है आपके ऊपर है। करोगे या नहीं करोगे वो भी पता नहीं है। या 45 दिन के लिए जाओगे या 60 दिन के लिए जाओगे, वही है। तो जो कोई भी 30 दिन का शिविर कर चुका है, मुझे बताओ सही है कि नहीं है? या कोई 20 दिन का किया है, सही है या गलत है? जी सर, सही है। सही है सर। सही है। तो अगर बैंगलोर आने के बाद आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ कहूंगा आपके लिए, मुमकिन है? नहीं सर। नहीं। फिर भी आना चाहते हो आ जाओ, बहुत खुशी होती है। आप करेंगे, पार्क जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे, बैठने का करेंगे, कैसा करना है बता देता हूँ, करने वाले आप ही हो। सर बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे? बैठ के मेडिटेशन नहीं होने वाला। हाँ, आप वो छोड़ ही दो। आपको जितना बैठना है बैठ सकते हो, पर बाकी पोस्चर में भी करना है। देखिए लक्ष्मी जी, 18 घंटे का करना है आप, और एक एक घंटे का करके 5 मिनट ब्रेक लूंगा वो सब कुछ भी नहीं है।
तभी ये महाहत्तिपाद उपम सूत्र का जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? समझना है करके सब आ जाते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ये है महाहत्तिपाद उपम सूत्र। तो 4 + 1, 4 धातु प्लस आकाश। नरेश जी कहो। सर ये अभी शिविर ऐसे ही चलते रहेंगे सर? फिर महीने महीने में आप बोल रहे थे कि मतलब इसमें महीने में 2 लूंगा। 2 नहीं होगा, इसीलिए मैंने एक डाला है। फिर फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए 3 महीने टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे केटरिंग जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। हाँ वो तो आपने बताया, वो तो सर वो हो जाएगा, अगर सिर्फ रहेंगे तो बना लेंगे। हाँ, वो बनाने के लिए भी वो सब गैस वगैरह तो चाहिए, वो भी एक हाँ प्रॉब्लम है। सामग्री। हाँ, वो सामग्री चाहिए ना बनाने के हाँ लिए। हाँ, तो वो बनाते बैठेंगे तो ये प्रैक्टिस कभी होगा। practice कब होगी? हाँ, वही प्रॉब्लम है। तो देखते नहीं हैं। क्योंकि आप हाँ नहीं भाई, जून का आपने बोला, लेकिन अभी इतनी स्ट्रेंथ होगी तो सोचा चलो ठीक है और आगे तो इसमें देखिए। इसीलिए हम 3 महीने पहले 1 जून में जो आ रहे आ तो जाए, फिर देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। तभी जो जुलाई में आने वाले हैं उनको थोड़ा सुविधा हो जाएगी, जो अगस्त में आना चाहते हैं उनको और सुविधा हो जाएगी। फिर देखते हैं। तभी अगर तब तक मेरा काम करना भी बंद हो जाएगा तो महीने में 2 बार कर सकते हैं। महीने में 1 बार भी हो जाए, मतलब 10-10 का है ना, तो थोड़ा ये हो जाता सही बात, कर सकते है हैं। ना। तो हाँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के फिर और थोड़ा पोस्टपोन कर लेते हैं। जिनको पहले आना है उनको आने दीजिए, आ जाओ। तो हम फिर आगे आ जाएंगे नेक्स्ट बेंच जुलाई में आ जाओ। में। अगर है, आपने नाम दिया है तो अच्छी बात है। नहीं नाम तो दिया नहीं, लेकिन देखा मैंने स्ट्रेंथ की ज्यादा हो गई तो फिर नहीं डाला मैंने। हाँ, ठीक है। और जून में वैसे भी पॉसिबल तो होगा ही नहीं, फिर वो दिसंबर में क्रिसमस छुट्टी लगेगी, उसी टाइम देखना पड़ेगा। चलेगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर। ठीक है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर अभी तक हत्तीपाद का जो आपने लिया है, अभी तक पंचखंड देखते देखते अपन ने किया है वो, तो अभी इसके बाद का जो सेक्शन है वो पस्स का है क्या सर? ऐसा पूछना था। फस कैसे होता है वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो उसके बाद का जो सेक्शन है, अभी तक जो है वो पंचखंड देखने का और उसको निरोध कैसे किया जाता है, ऐसा है शायद, मेरी ये समझ में आया। नहीं कल्पना जी, आप गलत समझ गए। अच्छा। आप बेंगलोर आ जाओ, एक थप्पड़ देता हूँ, सारा समझ में आ जाएगा। हाँ सर, वो तो आने वाले में अगस्त में हाँ, और जब भी मार आप भी खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसी के लिए तो आना है। एक थप्पड़ दूंगा तो सारा पंचखंड भी समझ में आ जाएगा, और फस भी समझ में आ जाएगा, उसका वेदना भी समझ में आ जाएगा, उसका संज्ञा भी समझ में आ गया, सारा समझ में आ जाएगा। ओके सर, एक थप्पड़ की बाकी है बस। वही उसी के लिए तो आना है सर। अभी मैं क्या करूं, आपको बताओ। आप, वो डिफरेंस नहीं है। वो पहले सेक्शन में ये था कि रूप कैसी बदती। नहीं वो ठीक है सर। नहीं नहीं, अभी जो सेक्शन अभी तक का मतलब आज का जो सेक्शन था वो पंचकंद देखने का और उसको निरोध कैसे किया जाता है, ये मेरा सवाल था। हाँ, वो वही वो वैसे देखा ही। अपन ने, वो मैं पूछ रही थी। हाँ, तो अगर आपने रूप को हटा दिया तो वेदना नहीं होने वाली, क्योंकि फस ही हाँ। नहीं होगा तो वेदना कहाँ से होगा। नहीं सर, आगे के सेक्शन में जो है ना वो मतलब वो कॉन्शियसनेस के लेवल तक वो जो बोला है उन्होंने, मतलब कि उसके आई का जो साइट है उसके कांटेक्ट में जब कोई साइट दिखता है या फिर ईयर का जब आप सुनते हो, वो सब दिया है आगे। तो वो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने वो पूछा ऐसा। इसमें बताओ क्या कंफ्यूजन है। नहीं सर, मैं पढ़ के बताती मैं सर। इधर है ना, अब आपके स्क्रीन में ही है ना।
बताओ। एक मिनट। हाँ सर, दिस इज एक है, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, माइंड इज इंटैक्ट इंटरनली सो लॉन्ग, मतलब इसमें नहीं माइंड, माइंड को छोड़ो, ये अभी आई के बारे में ओके। सारा वही है, तो पहले चक्कू पे आ जाओ। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, यन तथा भूतस्य रूपंतरू रूपोपादान खंडे संघ गच्छति, ये जो सेंटेंस है ना सर पूरा, तो इसमें पूरा यही दिया है ना, पूरा पंचखंड ही दिया है ना। हाँ, तो क्या दिया यहाँ पे? यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वो वाला। हाँ। ये जो है ना, इसके अज्जत का कन्येव हाँ। आवुसो चक्कुम अपरिनि उसके ऊपर परिभिन्नम, भिन्न होने से होती बाहिरा च रूपम न आपाथम आगच्छन्ति नो च तज्जो समन्नाहारो होती नेव ताव तजस्स विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या समझ में नहीं आया? मतलब अगर मैं रविंद्र को देख रहा हूं, अगर रविंद्र नहीं आ रहे हैं आंख में, तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के ऊपर है, चक्कू और रूप के ऊपर नहीं है। तो कॉन्शियसनेस निरोध करना पड़ेगा ना सर। वही तो हम करने जा रहे हैं ना। मैं कब से कह रहा हूं कि रूप में कुछ भी होता नहीं है। हाँ हाँ, ओके ओके सर। ठीक है, तो अगर समझो आंख से जो हम देख रहे हैं और वहां पे कॉन्शियसनेस आ गया, तभी विज्ञान भाग स पातु भावो होती। तो वो क्या कह रहे हैं? ऐसे जो फॉर्म आ गया, यम तथाभूत स्वरूपम तम रूप उपादान खंडे संघम गच्छति। ओके ओके। मतलब ये इसलिए आया कि ये जो बैठे व्यक्ति, इनको मैंने रविंद्र बना दिया। समझ में आया? यस सर। अगर रविंद्र नहीं बनता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। यस। तो ये कैसा बना? ये फस से बना। नीचे क्या क्या कहते हैं? ये कैसे बना? यतो चक्षु आवसो अज्जत् कंचेव चक्षु अपरिभिन्न होती बाहिराच रूपा आपात आगच्छन्ति तज्जो च समन्नाहारो होती एवं तज्जस्य विज्ञान भागस्य पातु भावो होती। समन्नाहारो मतलब आहार आ गया ना उसको। यस सर। किसको? विज्ञान को। विज्ञान को। यस। तो इसने देखा, हाँ रविंद्र जी कैसे हो, पर वहां पे कोई रविंद्र जी बैठा भी नहीं। अगर मैं इनके फैमिली को फोन करूं, रविंद्र आए थे पर रविंद्र नहीं है, तो कैसा होगा? कहेंगे सर अब सुना तो था आप पागल आदमी हो, पर इतना पागल हो करके मुझे पता नहीं था। ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमें देखना है, क्योंकि ये फस से बना है। अगर फस होता है तो वेदना होती है, वेदना होती है संज्ञा होता है, संज्ञा होता है, संखार होता है। इसीलिए मैंने कहा एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारा आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो थप्पड़ का जो
आता है ना, वो रूप आ गया वहां पे, वेदना भी आ Yes. गई, संज्ञा भी आ गई, संखार भी आ गए, विज्ञान भी आ गए। गुड क्वेश्चन। और कोई? तो जब भी हम किसी को भी देखते हैं, अगर हम रूप को रूप की तरह देखें कि पृथ्वी आपो तेजो वायु, और ये सारा आकाश में बंधा हुआ है, ऐसे देखेंगे तो हो गया। अभी फंस नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी, तो पंच उपादान खंड जो है निकल जाएगा, तो दुख से बाहर आ गए। वीणा जी, शायद आपको समझ में अभी आ गया होगा कि पंचखंड को कैसा देखना है। अगर समझ में नहीं आ रही है, आप तो बेंगलोर में रहते हो, एक दिन आ जाओ, थप्पड़ मारेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। कभी कभार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। क्यों मारा? समझ में आया ना, पृथ्वी आपो तेजो वायु, समझ में आया। फिर वेदना समझ में आया, ऐसा। बस फिर आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन? किसी का भी नहीं है? रविंद्र जी भी सर ऐसे हिला रहे हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो कल वॉकिंग जाएंगे हम लोग फिर से। अच्छा, आप समझ लेना, जब भी आप यहाँ पे हो, वॉकिंग चलेगी सवेरे, है ना, तो हर किसी को आना है वॉकिंग, और घंटों करना है, चंकमसुत्त। तो जब भी आप वापस जाओगे, पतले होके जाओगे, स्वस्थ होके जाओगे। तो वॉकिंग के लिए जाएंगे तभी देखना है, पृथ्वी आपो तेजो वायु। आपकी डांट से बहुत सीखना हो जाता है सर। नहीं, डांटने की बात नहीं, मैं तो क्या बताऊं, समझ में नहीं आती कि ये रूप किधर है, पता नहीं। एक मारेंगे, समझ में आया, रूप आ गया, वही रूप है जो सही है। ये जो आया ना, वो काफी है। तो ऐसा करना चाहिए ना कि बताना नहीं चाहिए। आप क्या करने वाले हो, बता देंगे तो समझ में आ जाएगा, बिना बताए करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ऐसे कर दिया, आओ, सारा समझ में आया। तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, इसीलिए मैंने बता दिया कि आपको खुद मारना है तो मार लो और समझ में आ जाएगा। ठीक है सुप्रिया जी, हो जाए क्षमा याचना। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्य तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्टिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल।